देखिए लॉग 8 मार्क्स चैप्टर है, एक सम आएगा 2 मार्क्स का आएगा, एक 2 + 2 + 4, एक 2 मार्क्स का आएगा, एक 2 मार्क्स का आएगा और एक 4 मार्क्स का आएगा। टोटल 3 क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो लॉग का फॉर्मूला आपको बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे आपको हम। और इसके बाद देखिए बहुत सारा एमसीक्यू है इस चैप्टर में, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लॉग का कंसेप्ट देखिए पहले, जैसे 2/5 = कितना दिया हुआ है 32, तो इसका अगर लॉग निकालेंगे, इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या बताइए आपका बेस है, और ये क्या बताइए पावर है, और ये क्या है बताइए वैल्यू है। तो इसको अगर लॉग में चेंज करेंगे तो लॉग बेस 2 हो जाएगा और 32 पावर यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए, बेस यहाँ पे आ गया बेस, और ये पावर यहाँ पे चला गया, और ये हो गया वैल्यू। समझो कौन सा कहाँ जा रहा है, एक आप लोग करिए। जैसे 10² = 100 दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करिए लॉग में। इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो लॉग बेस 10 100 इस तरह से हो जाएगा। समझे कैसे होगा? हेलो, हाँ तो बोल दो ना, क्लास हम तो क्लास में हूँ। वो यहाँ था। उसके बाद देखिए, मतलब जो भी रहेगा बेस यहाँ पे आएगा। देखिए पावर कहाँ पे जाएगा, देखिए पावर कहाँ पे जाएगा, देखिए वैल्यू कहाँ जाएगा, देखिए कौन सा कहाँ जाएगा समय। एक आप लोग करिए 10^0 = 1, इसको लॉग में चेंज करिए। इसको लॉग कन्वर्ट करिए इसको, तो लॉग 10 1 = 0। हो गया ना, देखिए 10/0 = 1 है, लॉग 10 हो गया, बेस 1 = 0 आ गया। इसका बताइए 10³ अगर है 1000, लॉग 10,000
6/3, ठीक है। इसके बाद देखिए ना, ठीक है। तब तो अगर 5 स्क्वायर को 25 है, log 5 25 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बोलो डाउट किसी को? हेलो, ठीक है। तो डाउट बोलिए किसी को। अब रिवर्स करिए, हाँ। जैसे लॉग आपके पास है log 2 5 32, तो इसको इंडिसेस में कन्वर्ट करिए, तो 2 बेस चला गया। यहाँ पर तो मिस्टेक होगी क्वेश्चन में। ले आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलिए पावर कितना हो गया 5, ये पावर में आ गया। समझ गया तक? ये बेस में आएगा, ये कहाँ पे आएगा बेस, ये कहाँ पे जाएगा पावर। log 381 इक्वल टू x, फाइंड करिए x, ट्राई करिए इसको आप लोग, बोलिए कितना है x का वैल्यू। पहले इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करिए, 3 बेस हो गया पावर x 81, ठीक है। हो गया था। तो 81 मतलब कितना हो गया बताइए, 3 पे पावर 4, तो x कितना हो गया बताइए फिर 4। समझे कैसे करना है? अगर मान ली log x 125 इक्वल टू 3, फाइंड करिए x। बोलिए अंकित शर्मा को डाउट आपको? अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। अंकित शर्मा, डाउट है आपको? हेलो हेलो हेलो, डाउट किसी को बोलिए। एमसीक्यू है, आपको जैसे करना करिए, ठीक है ना। डायरेक्ट भी हो जाएगा, आपको जैसे करना करिए, लेकिन कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा आपको। ये सब तो बेसिक नॉलेज के लिए बता रहे हैं आपको अभी हम, ठीक है। जैसे एक्स हो गया यहाँ पे, बेस क्या हो गया बताइए एक्स। इसका आंसर कितना होगा बताइए, आप लोग व्हाट्सअप करिए, चैट में भेजिए इसका आंसर। log x 125 3 x कितना होगा बताइए। बोलिए इप्सिता, अंकित, समृद्धि, साक्षी, आर्यन, एक्स का वैल्यू कितना आएगा?
5 आएगा। जैसे यहाँ पे x है और ये 3 है, 125, तो 5 की पावर क्यूब हो गया। तो दोनों का पावर सेम है, तो बेस भी क्या हो जाएगा, फिर सेम हो जाएगा। समझ गए? एक और करिए, log 2x, फाइंड करिए x। और 3 टाइप का सम आ सकता है। जैसे बेस नहीं दिया रहेगा तो बेस निकाल लीजिएगा, वैल्यू नहीं दिया वैल्यू निकाल लीजिएगा, पावर नहीं दिया तो पावर निकाल लीजिएगा। तो 2 पे पावर x, 2 पे पावर 3, तो x कितना हो गया बताइए, 8 आंसर हो गया। तो 3 टाइप का सम आ सकता है इसमें, ठीक है। मैं तो कर दूंगा। हो गया आपका एप्सिता? एप्सिता हो गया आपका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूले। अच्छा देखिए, पहले एक कैसा समझिए, जब 10 टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो log 10 1 इसका कितना हो जाएगा, 0। और 10 पे पावर 1 कितना होता है बताइए, 10। log 10 10 इक्वल टू 1। डाउट इसमें बोलिए। ये इंडिसेस है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो बेस बेस में जाएगा और वैल्यू जो है सामने आ जाएगा, और ये पावर यहाँ पे आएगा। तो लॉग एक्चुअल में क्या है बताइए, पावर है। लॉग एक्चुअल में क्या है, पावर जो निकालते हैं ना, वही लॉग है आपका, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला लिखिए आप लोग, तो इसमें इंडिसेस का फॉर्मूला लगेगा। जो इंडिसेस का फॉर्मूला था, लॉग m प्लस log mn अगर है, मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इंडिसेस में क्या होता है, पावर अगर मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 7, तो 5 प्लस 7 होता है कि नहीं, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो वही कंसेप्ट इसमें भी है। तो जो लॉग है एक्चुअल में क्या है, पावर है। इंडिसेस में जैसे नहीं करते हैं 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 7, तो 5 प्लस 7 होता है ना, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो पावर क्या हो जाएगा मतलब, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ गया अंतर? अगर 3 नंबर रहेगा तो वैसे ही होगा, log m n p, तो log m प्लस log n प्लस log p। समझ गए? तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा। सेकंड देखिए, log m बाय n, तो log m माइनस log n, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा। थर्ड देखिए, log m पावर n, n log m हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे इंडिसेस में नहीं होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस होता है, पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और log m टू पावर n,
तो पावर सामने आ जाएगा, n log m हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखिए, log 1 का वैल्यू कितना आएगा बताइए, 0, एनी बेस, कोई भी बेस हो। और अगर दोनों सेम रहेगा तो, अगर दोनों सेम रहेगा तो उसको आप कन्वर्ट करके करेंगे तो वही 1 आएगा, ए पे पावर 1 इक्वल टू ए। उसके बाद log ए बी को अगर उल्टा करेंगे, log बी हो जाएगा, नीचे लाएंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ए बी था ना पहले, तो ए नीचे आ जाएगा, ए बी था, बी नीचे आ जाएगा, ए सामने आ जाएगा। तो log ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, 1/log बी ए। ठीक है। इसके बाद log ए बी का ऐसे लिख सकते हैं, log बी बाय log ए। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज ऑफ बेस। ठीक है। तो log एम एन का क्या हो जाएगा, एन log एम, log 1 का 0, अगर दोनों सेम रहेगा तो 1, log ए बी का 1/log बी ए, या log बी बाय log ए। ठीक है। उसके बाद देखिए बस फॉर्मूला इतना ही है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं एग्जाम्पल में आ रहे हैं। समझ गए फॉर्मूला। तो log ए बी का कितना हो जाएगा, log बी बाय log ए। अच्छा नेचुरल बेस क्या होता है देखिए, जो नेचुरल बेस होता है ना, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है, नेचुरल बेस क्या होता है ई, और कॉमन बेस क्या होता है देखिए, जो लॉग टेबल में काम आता है। लॉग टेबल में बेस कितना लिया हुआ है बताइए, 10 लेके बनाया हुआ है। जो लॉग टेबल है उससे बेस कितना लिया हुआ है, 10। ठीक है। तो जैसे देखिए log 5 125 टू एक्स है, तो एक ऐसे कीजिए पहले आप, और दूसरा ऑप्शन भी है log 5, कैसे सकते हैं log 5 पेपर क्यूब, क्यूब कहाँ आ जाएगा बताइए, फिर क्यूब सामने आ जाएगा, log 5 3 to 1 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए तो आप फॉर्मुला भी कर सकते हैं, log 5 दोनों सेम है, इक्वल 1 हो गया।
3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो log 5 625 है मान लीजिए। तो log 5 5/4, तो 4 सामने आ जाएगा। बिना एक्स के भी कर सकते हैं आप, एक्स लेके भी कर सकते हैं आप, बिना एक्स से भी हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद देखिए log 2 प्लस log 5 कितना हो जाएगा बताइए। अगर बेस 10 है मान लीजिए, कितना आंसर आएगा सर बताइए। log प्लस log 5 कितना हो जाएगा, log मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कितना हो गया बताइए, log 10 10 कितना आ गया, 1 आ गया। समझे कैसे करना है, बोलिए। अगर मान लीजिए log 10 माइनस log 2 कितना आएगा बताइए, log 10/2 log 5। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा देखिए, माइनस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो log 10 माइनस log 2 कितना हो जाएगा बताइए, log 10/2 log 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर log, अगर यहाँ पे log 10 10 है, दोनों इक्वल है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। log कोई भी बेस हो, log 1 क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। तो सम्स में आते हैं हम लोग। ठीक है, कोई डाउट किसी फॉर्मूले में, बोलिए आप लोगों को, बोलिए। कोई डाउट किसी को, हेलो, सम्स में ही आप लोग। तो 1 नंबर सम देखिए पहले, ट्राई करिए आप लोग। 1 2 3 4, ये 4 सम ट्राई करिए आप लोग। आप लोग को हम दे रहे हैं 5 मिनट्स, हर एक सम के लिए 1 मिनट से, आप 4 मिनट दे रहे हैं आपको हम सॉल्व करने के लिए। 2 नंबर से स्टार्ट है इसमें, तो 2 3 4 5 करिए, ट्राई करिए। आपको हम दे रहे हैं 5 मिनट। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। log 10 2 कितना दिया हुआ है x, log 10 4 कितना दिया हुआ है y, तो log 10 80 कितना हो जाएगा, log 2 इंटू 4 इंटू 8, 2 इंटू 4 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। तो log 10 2 हो गया, log 10 4 हो गया, log 10 10 हो गया, तो log 10 2 का x हो गया, log 10 4 का y हो गया, और log 10 10 का 1 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस 1। इसका बताइए, a इक्वल टू दिया हुआ है b स्क्वायर इक्वल टू c क्यू इक्वल टू d4। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या देखिए, a इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू c क्यूब इक्वल टू d सी स्क्वायर डी क्यू फाइंड क्या करना आपको, लॉग ए बी सी डी। ठीक है, तो कैसा आएगा देखिए, तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए पावर 1 है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर, ए पावर 2, पावर को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 तो पावर 1 कितना है, 2 स्क्वायर है। ये ऐसा कर सकते हैं ना, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए फिर, 4 पे पावर, पावर इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, पावर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, पावर इधर आएगा तो डिवाइड नहीं हो जाएगा। 4 पे पावर 1/2 कितना आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा बोलिए। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, बी ए पे पावर 1/2, और सी सी क्यू कितना बताइए, ए है, तो सी कितना हो जाएगा फिर 1/3, और डी का भी वैसे ही,
डी पे पावर कितना होती है 4 इज टू ए, तो डी कितना हो जाएगा ए पे पावर 1/4। सबको ए में कन्वर्ट कर रहे हैं, सबको ए में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं बताइए, क्योंकि बेस क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया है ये क्वेश्चन में लॉग बेस ए दिया हुआ है, क्वेश्चन में लॉग बेस कितना दिया हुआ है, सबको ए में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए पे पावर 1 है, तो बी कितना हो गया ए पे पावर 1/2, सी कितना हो गया ए पे पावर 1/3 और डी कितना हो गया ए पे पावर 1/4। देख के समझ में आ रहा है कि आंसर क्या आने वाला है। अब लॉग ए बी सी डी, तो लॉग ए लॉग ए बी लॉग ए सी लॉग ए डी, तो लॉग ए का कितना हो गया बताइए 1। अब इसका देखिए लॉग ए बी में कितना हो गया बताइए ए पे पावर 1/2, सी में कितना हो गया लॉग ए पे पावर। और आपको जब आंसर समझ में आ जाए तो सॉल्व मत करिएगा आगे एग्जाम में। हेलो, जब आपके पास ऑप्शन है, आपको देख के लग रहा है आंसर क्या आने वाला है, जहां आपका आंसर समझ में आ जाए कि क्या आने वाला है, तो वहीं भी स्टॉप हो जाइएगा, पूरा लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। ये एमसीक्यू है, तो 1/2 सामने आ जाएगा, लॉग ए का 1 हो गया, 1/3 सामने आ जाएगा, 1/, ये आंसर हो गया। इसमें कोई रॉन्ग तो नहीं है, समझे कैसे करना है देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए इसके बाद उसे 11 करिए, चलिए अब 11 12 करिए, 11 12 13 14 चार सम करिए चलिए। अच्छा ठीक है, पावर सही कर लीजिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन कट कर लीजिए थोड़ा सा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ए इक्वल क्या है बी स्क्वायर इक्वल सी इक्वल d4, यहाँ पे ऐसे होगा, क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग है, सही कर लीजिएगा उसको। ए इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी इक्वल d4 होगा वहाँ पे। हाँ हो गया था आप लोग सबका। चलिए 11 12 13 14 चार सम करिए आप लोग, आप लोग हम दे रहे हैं 5 मिनट्स। पहले 11 करिए, 11 एकदम सिंपल है, उसके बाद 12 करिए, उसके बाद 13, उसके बाद 14, चारों सम एक जैसा ही है। ट्राई करिए, आपको 5 मिनट दे रहे हैं। ट्राई करिए, कौन कौन सा बताइए, 11 12 13 14, चारों कंसेप्ट एक जैसा ही है, ठीक है ना। ट्राई करिए। इलेवन देखिए लॉग 10 8 है यहाँ पे, और लॉग 10 8 वाले कितना हो गया होती है 2 क्यूब हो गया, तो 3 सामने आ जाएगा, लॉग 10 2, लॉग 10 2 का वैल्यू कितना है, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 3 से, तो आंसर कितना है 903 नहीं आ गया, समझ गए। लॉग 45 कितना आ जाएगा बताइए, 45 में कितना होगा 3 स्क्वायर 9 इंटू 5, लॉग 5 निकालना पड़ेगा आपको, लॉग 5 का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो लॉग 5 निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो 12 नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए 12 नंबर देखिए, लॉग 10 45 मतलब कितना हो गया बताइए, लॉग 10 45 है ना,
बेस हमेशा 10 होता है लॉग टेबल का। अगर लॉग टेबल का बेस हमेशा क्या होता है 10, तो ठीक है। तो लॉग 45 में कितना हो गया बताइए, 3 स्क्वायर इंटू 5, तो 2 लॉग 3 हो जाएगा। लॉग 3 स्क्वायर हो गया इसका, प्लस कितना हो गया लॉग 5, तो 2 सामने आ गया, 2 लॉग 3 प्लस कितना हो गया लॉग 5, तो लॉग 5 निकालना पड़ेगा आपको। तो लॉग 5 कितना आएगा बताइए आप, लॉग 10/2, ठीक है। लॉग 10 माइनस लॉग 2, लॉग 10 माइनस लॉग 2 हो गया, तो लॉग 10 का वैल्यू कितना हो गया 1, और लॉग 2 का वैल्यू कितना बताइए 0 पॉइंट, लॉग 2 का वैल्यू है ना आपके पास 0.30301, 0.699, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉग 3 का वैल्यू है आपके पास, लॉग 5 का भी आपके पास है, तो लॉग 3 कितना हो गया बताइए आप, लॉग 3 कितना हो गया 0 पॉइंट, लॉग 3 आपका 0.4771, लॉग 5 कितना 0 पॉइंट, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आंसर आ रहा है ऐड करने के बाद। इसको मल्टीप्लाई करिए पहले, 0.4771 इंटू 2 प्लस कितना करिए 0.699, तो 1.65 फीट हो, 1.65, समझ गया तक। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, कोई डाउट उसको बोलिए। तो लॉग 45 आपके पास है, 3 स्क्वायर इंटू 5 हो गया, तो 3 स्क्वायर में कितना हो गया 2 लॉग 3 प्लस लॉग 5 हो गया, ठीक है। ओल्ड बुक का जो 17 है वो अलग है, ठीक है, वो हम बताएंगे आपको, अलग फॉर्मूला है। ये हो गया लॉग 45, 13 में कितना होगा बताइए, 13 में 13 में कितना, देखिए यहाँ कितना लॉग 105 है, लॉग 13 देखिए, लॉग कितना 105 है, लॉग 105 में कितना हो गया बताइए, थर्टीन देखिए लॉग 105 है ना, तो लॉग 105 कितना होगा 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो 3 प्लस 5 प्लस 7 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा बताइए, लॉग 3 प्लस लॉग 5 प्लस लॉग 7 का वैल्यू कितना है, लॉग 3 का वैल्यू है, लॉग 5 अभी अपने कहा था ना 0.699, और लॉग 7 आपके पास है, तीनों क्या करिए फिर ऐड कर दीजिए बस, समझ गए। बोले डाउट इसमें, तो लॉग 3 प्लस लॉग 5 प्लस लॉग 7, तो लॉग 3 आपके पास है, लॉग 5 आपके आप निकाल चुके हैं अभी, और लॉग 7 आपके पास है, लॉग 12 कितना है बताइए, लॉग 4 इंटू 3, मतलब लॉग 4 प्लस लॉग 3 हो जाएगा बस, ठीक है। डाउट इससे बोलिए, 14 हो गया, लॉग 4 इंटू 3 हो गया, तो 4 इंटू 3 में कितना हो गया बताइए फिर, 4 इंटू 3 कितना हो गया बताइए, 4 इंटू 3 लॉग 4 प्लस लॉग 3 हो गया, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा बस,
इसके बाद देखिए 15 में पढ़िए। फिफ्टीन में देखिए लॉग ए बी इंटू कितना है लॉग बी सी लॉग सी डी लॉग डी ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बी मतलब क्या हो गया लॉग बी बाई लॉग ए। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, चेंज ऑफ बेस लास्ट फॉर्मूला नहीं था आपको हम सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला चेंज ऑफ बेस से लॉग बी बाई लॉग ए। इसका कितना हो जाएगा बताइए लॉग सी बाई लॉग बी। इसका कितना आएगा लॉग डी बाई लॉग सी और इसका लॉग ए बाई लॉग डी। लॉग ए कैंसिल हो गया लॉग बी कैंसिल हो गया लॉग सी कैंसिल हो गया लॉग डी कैंसिल हो गया सब कैंसिल हो गया लास्ट में कितना बचेगा फिर समझ गए यहाँ तक बोलिए। ओल्ड बुक में है 21 नंबर ये। समझिए कुछ और बताइए 15 नंबर पे। फिफ्टीन हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है 16 17 देखिए एक जैसा एक हम बता देते हैं आपको। और 18 में क्या है ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तीनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा log 1 आएगा। तो आंसर कितना आएगा log 1 का तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर नीचे भी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सब कट जाएगा। ठीक है तो आंसर कितना आएगा इसका 1 आएगा। फिर 18 16 हम कहा आपको 18 19 19 में क्या है ऊपर जाएगा ना ये 1 बाई लॉग ए बी बाई एक्स है तो ऊपर जाएगा तो कितना आएगा log x ए बाई बी ऐसे आ जाएगा ये। और इसका log x b बाई सी इसका log x c बाई ए। तो सब कैंसिल हो जाएगा इसका भी तो log x 1 हो जाएगा। तो log 1 वाले कितना होता है बताइए समझे। आप लोग इसके बात करिए क्वेश्चन कौन सा बताइए 16 करा रहे हैं आपको देखिए 16 में ही है log 2 log 2 log 2 16 16 में पढ़िए आप लोग log 2 log 2 log 2 16 समझ क्वेश्चन क्या है log 2 log 2 log 2 16 तीन बार log 2 है उसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 16 कितना है टू पावर 4। तो फिर 4 कहाँ आएगा बताइए फिर 4 सामने आ जाएगा तो कितना बचेगा बताइए फिर log 2 4 log 2 2 अब log 2 का वैल्यू कितना हो गया बताइए log 2 का वैल्यू 1 हो गया। फिर ये 4 का क्या होएगा बताइए log 2 2 स्क्वायर। फिर ये 2 कहाँ आ जाएगा बताइए 2 तो log 2 log 2 1 into 1 आंसर कितना आ गया इसका 1 आ गया। समझे ऐसा करना है log 2 16 में 2 है 4 सामने आ गया। फिर log 2 4 log 2 का 1 हो गया। फिर 4 2 स्क्वायर हो गया फिर 2 सामने आ गया log 2 1 into 1 कितना आंसर आएगा ये 1 आंसर आ गया। ठीक है 17 में वैसे ही है तो 19 नंबर तक आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद हम लोग कल करेंगे कंटिन्यू परसों। ठीक है
तो अभी पीएल अप्रो क्लास है 5 मिनट 10 मिनट में स्टार्ट हो, 10 मिनट के अंदर स्टार्ट होगा। पीएल अप्रो जिनका मिस हो गया 12 के बैच के साथ कर सकते हैं, सेम सिलेबस है दोनों का, क्वेश्चन सब कॉमन है, मतलब एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन है। 12 के बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि 11 12 के बुक स्टूडेंट ज़्यादा सीरियस होते हैं पढ़ाई में आप लोग से, समझ गए। तो उन लोग के बुक में जो आपका बुक का क्वेश्चन है वो तो है ही, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, और पूरा कंसेप्ट भी है, इसमें फॉर्मेट भी है, कंसेप्ट भी है, ठीक है। अभी नया नया बुक बना है तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है बुक में, ठीक है। तो आप लोग को पीडीएफ भेजे थे हम, तो 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगा। तो 90 नंबर का होमवर्क रहेगा आपका।